फ्रेंड्स, ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादा रिटर्न तो कमाना चाहते हैं बट उन्हें रिस्क कम लेना है। बहुत सारे इन्वेस्टर अपने रिस्क कम करके लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अपने रिस्क को कम करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैश कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास इनिशियल स्टेज पे फंड्स ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आपको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए अपनी स्ट्रेटजी को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं निफ्टी 20 के बारे में। निफ्टी 20 है वो तरीका जिसकी हेल्प से हम लोग लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं, वो भी विदाउट रिस्क। निफ्टी 20 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है और ये निफ्टी 50 इंडेक्स के सिमिलर रिटर्न हमको देता है। इसका मतलब ये है, अगर निफ्टी 50 बुलिश होगा तो निफ्टी 20 भी बुलिश होगा, अगर निफ्टी 50 बेरिश होगा तो निफ्टी 20 भी बेरिश रहने वाला है। इन शॉर्ट, ये 20 हमको निफ्टी जो 50 इंडेक्स है उसके सिमिलर रिटर्न देता है। निफ्टी 20 2002 में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे मार्केट में एंड ये NSE पे ट्रेड होते हैं। निफ्टी 20 का करंटली प्राइस 180 रुपये के आसपास है और इसको आप सिंपली अपने डीमेट अकाउंट से बाय एंड सेल कर सकते हैं। आप लोग निफ्टी 20 की क्वांटिटी अपने फंड के अकॉर्डिंग कितनी भी बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निफ्टी फ्यूचर की, अगर हमको निफ्टी फ्यूचर का 1 लाख बाय करना होता है ना, तो उसके लिए हमको 1 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन निफ्टी 20 में ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंगली उसकी क्वांटिटीज़ बाय कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तो फ्रेंड्स, निफ्टी 20 लेने से फंड मैनेजर की बायसनेस ख़त्म हो जाती है। निफ्टी 50 को NSE मैनेज करता है, तो इसके लिए हमको कोई फंड मैनेजर नहीं लगता है। NSE अपने आप ही उसको मैनेज कर लेता है। यानी हम जो भी पैसा लगाते हैं वो डायरेक्टली इंडेक्स के 50 शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाता है। उसके अंदर जो भी हमारे फंड मैनेजर रहते हैं ना, जो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं जो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी शेयर में पैसा लगाते हैं, तो वो हो सकता है किसी मैनेजर को कोई शेयर पसंद हो, वो उसमें ज़्यादा पैसा लगाता हो। जैसे ज़्यादातर फंड मैनेजर हैं वो HUL में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, रिलायंस में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई फंड मैनेजर तो होता नहीं है। NSE के अंदर NSE इसको मैनेज करता है और हमारा पैसा अकॉर्डिंगली जो 50 इंडेक्स, जो 50 स्टॉक्स जो NSE ने लिस्ट डाउन किए हैं, उसी के अंदर हमारा पैसा सीधा जाके लग जाता है। दूसरा, निफ्टी 20 एक लिक्विड फंड है। इसका मतलब आपको कभी भी सेल करते टाइम बायर्स ना मिलने की दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कितनी भी क्वांटिटी किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं, आपको बायर्स मिल ही जाएंगे। और तीसरा बेनिफिट ये है कि इससे हमको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, मतलब कम कैपिटल में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। आपके पैसे एक से ज़्यादा स्टॉक्स में अपने आप ही इन्वेस्ट हो जाते हैं और इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है। अब अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहली डिसएडवांटेजेस है डिविडेंड की। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपनी जो भी डिविडेंड अनाउंस करती है वो मिल जाता है, बट निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने से हमको डिविडेंड नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। यानी हमने जो इंडेक्स के अंदर 50 कंपनी है उसके अंदर हमारा पैसा तो प्रोपोर्शनेटली लगा है, लेकिन हम किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। हम 20 हमने बाय किए हुए हैं, इसलिए हमको डिविडेंड नहीं मिलता है इसके अंदर। बस एक छोटा सा डिसएडवांटेज यही है कि हमको इसके अंदर डिविडेंड नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं ये कैसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम आज किसी भी एक अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर वो कंपनी इन्वेस्टेबल ना रहे और उसका शेयर प्राइस काफ़ी गिर जाए। जैसे आप अब देख सकते हैं यस बैंक के साथ क्या हुआ, DHFL के साथ क्या हुआ, रिलायंस इंफ्रा, आरकॉम और हमारा जेट एयरवेज। एक टाइम पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इनमें लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे और काफ़ी फंड हाउसेस की भी ये फेवरेट कंपनीज हुआ करती थी। लेकिन इनकी पुअर मैनेजमेंट और इनके फंडामेंटल्स ख़राब हो जाने के कारण ये कंपनी कैसी हो गई, एकदम बर्बाद हो गई। अगर फ्रेंड्स हम बात करें निफ्टी इंडेक्स की, तो इन कंपनीज के बर्बाद होने का निफ्टी के इंडेक्स पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है उन कंपनीज को इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे क्लास में कोई नालायक स्टूडेंट्स हैं तो उनको टीचर क्या करता है, उनको बाकी बच्चे ठीक से पढ़ पाए उनको पहले बाहर निकाल दिया करते थे। उसी तरीके से जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं और अगर उनको इंडेक्स में रखा हुआ है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है
तो उनको इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बाकी की और कंपनीज होती हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है काफ़ी टाइम से, उनको इंडेक्स के अंदर उनको अंदर ले लिया जाता है। इससे क्या होता है, जो निफ्टी का इंडेक्स है उसका जो रिटर्न है वो मेंटेन रहता है। यानी निफ्टी का इंडेक्स अगर हम देखेंगे चार्ट में, यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर अगर डाउन भी आता है, ये कभी गिरता भी है शॉर्ट टर्म में, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ये हमेशा हमको मल्टी बैगर रिटर्न ही देता है। यही रीज़न है फ्रेंड निफ्टी 20 का रिस्क फ्री होने का। तो चलिए फ्रेंड्स सीधा आते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे और देखते हैं हमको कि इसके अंदर कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो सके। फ्रेंड्स अगर आपकी एज अभी 25 साल है या उससे कम है तो आपके लिए तो बेस्ट टाइम है इस स्ट्रेटजी को अपनाने का। अगर आपकी एज से थोड़ी ज़्यादा है 30-35 के, तो भी आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, लेकिन जो भी मैं अमाउंट कोट करूँगा 5000 का, आप इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अपनी इनकम और सेविंग के हिसाब से। मैं भी एक ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ जो भी 25 साल का है। तो अगर अभी आपकी 25 ईयर है या उससे कम है तो आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है निफ्टी 20 में, वो भी पूरे 30 साल के लिए। 5000 कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग तो इतना सेव कर सकते हैं अपने फालतू के एक्सपेंस को कम करके। अगर आपने 30 इयर्स तक सिर्फ 5000 की इन्वेस्टमेंट की तो आपको 12.5% के हिसाब से, फ्रेंड्स 12.5% जो ये मैंने आपको रिटर्न जो परसेंटेज कोट किया है, ये निफ्टी 20 का यानी जो निफ्टी इंडेक्स है उसका एवरेज रिटर्न है। जब से हमारा मार्केट निफ्टी का इंडेक्स बना है तब से लेकर अब तक का उसका जो एवरेज जो रिटर्न है वो 12.5% का है। तो इन फ्यूचर हम यही मानते हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कम होगा। इन फ्यूचर इससे ज़्यादा ही रहने वाला है। फिर भी हम 12.5 लेके चलते हैं जितना अभी हिस्टोरिकल इसने हमको रिटर्न दिया है। तो 12.5 के हिसाब से जब आप 55 साल के हो जाओगे, यानी आपने 25 साल से इन्वेस्ट करना शुरू किया, 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, तो अब आपकी एज हो जाएगी 55 साल। तो आपको फ्रेंड्स कितना अमाउंट मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको 1.79 CR यानी 1,69,00,000 रुपये फ्रेंड्स आपकी सेविंग होने वाली है। ये सेविंग काफ़ी डिसेंट है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, और बहुत छोटे से अमाउंट से इतना कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। आप लोग अपने इनकम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेविंग करने की हैबिट डालिए और अपनी मेहनत की कमाई को अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।